अदील घर आकर आसिया को बताता है कि तारा की मौत हो गई है, जिससे वो कहती है अच्छा हुआ ये मर गई। जिसके बाद अदील गुस्से में आकर आसिया के मुंह पर एक जोरदार चमाट मार देता है और कहता है चुप, अब मैं अपनी मरहूम बहन के बारे में कोई और अल्फाज नहीं सुनूंगा। दूसरी तरफ मारिया पाकिस्तान आ जाती है। तभी अरमान बतूल को लेकर रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन इत्तेफाक से वहां पर राहा और शहजैन भी आए हुए होते हैं। शहजैन राहा को प्रपोज करने लगता है तो तभी राहा उन दोनों को देख लेती है। वो उनके पास जाती है और बतूल से कहती है तुम इस अरमान के साथ क्या कर रही हो? इसका मतलब तुम जरून को धोखा दे रही हो। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राहा उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद राहा वहां से शहजैन के साथ चली जाती है। घर पहुंचकर वो जरून से कहती है मैं कंपनी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। जिसके बाद वो शहजैन से कहकर उस कंपनी के शेयर खरीद लेती है। तभी शहजैन अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो राहा उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन कहानी में यहाँ एक सबसे डरावना ट्विस्ट आता है। अगले ही दिन अरमान अचानक राहा के पास आता है और उसे जरून की सारी हकीकत बता देता है। अरमान गरज कर कहता है राहा, जरून ने धोखे से कंपनी के सारे शेयर्स और प्रॉपर्टी बेच दी है और जिस मारिया की बात मैं कर रहा था वो जरून की असली कीवी है। जरून सारा पैसा लेकर हमेशा के लिए पाकिस्तान से फरार हो रहा है। ये सुनते ही राहा के पैरों तले जमीन निकल जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जरून अपने कमरे में वीआईपी बैग में सारा कैश और टिकट्स डालकर हसीन ख्वाब देखते हुए एयरपोर्ट निकलने के लिए तैयार हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, सामने अपनी पहली बीवी मारिया को जिंदा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मारिया गुस्से में आग बबूला होकर आगे बढ़ती है और जरून के मुंह पर एक ऐसी जोरदार चमाट मारती है कि जरून पीछे जा गिरता है। मारिया चीख कर कहती है तुमने मेरा और बतूल दोनों का हक मारा है, अब तुम्हारा खेल खत्म। तभी पीछे से अरमान और राहा भारी पुलिस फोर्स के साथ वहां दाखिल हो जाते हैं। पुलिस फौरन आगे बढ़ती है और भागने की कोशिश करते हुए जरून को ऑन द स्पॉट हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए हवालात में डाल देती है। अपना सारा लालच मिट्टी में मिलता देख और अपने जवान बेटे जरून को हथकड़ियों में पुलिस के डंडे खाते देखकर वसीम को इतना गहरा सदमा लगता है कि वो अपना दिल पकड़कर जमीन पर गिर जाता है। वहीं दड़दड़कर वसीम की डरावनी मौत हो जाती है। इनका लालच इन्हें हमेशा के लिए तबाह कर देता है। इन सब धोखेबाजों के खात्मे के बाद अरमान राहा को हिफाजत से वापस घर लेकर आता है। अदील अंकल को जब पता चलता है कि अरमान ने न सिर्फ कंपनी बचा ली बल्कि जारून को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, तो वो खुशी से रोते हुए आगे बढ़ते हैं और अरमान को अपने गले से लगा लेते हैं। राहा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाती है कि शहजैन नहीं बल्कि अरमान ही उसकी हिफाजत करने वाला सच्चा साथी है। अदील अंकल की दुआओं के साथ अगले ही दिन अरमान और राहा का धूमधाम से निकाह पढ़ा दिया जाता है। घर में दुख के बदले अब हमेशा के लिए खुशियां लौट आती हैं और कहानी एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग पर खत्म होती है। तो दोस्तों, क्या वसीम की मौत और जारून का जेल जाना उनके लालच की बिल्कुल सही सजा थी? और क्या शहजैन और बतूल की शादी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आप राहा और अरमान का हनीमून ट्रिप और उनका आने वाला बेबी देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, ये हमारी प्रेडिक्शन है जो गलत भी हो सकती है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई।